नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज की शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, और कुछ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे जो कि बाद में अपडेट हो जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन देखना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन देखो कि भाई हाल ही में भारत भूटान सीमा शुल्क के 6वें संयुक्त समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा थिम्पू, भूटान में। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा ये उड़ीसा में है। आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सैन्य व्यय में रुझान रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर, ठीक है। इसको हम सिपुरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिपुरी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा कंपनी अधिनियम 2013। आंसर आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। चलिए छठवां क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर सबसे अधिक किस देश में प्रचलित है? भारत, जापान, चीन और थाईलैंड। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा चीन में। चीन इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर लगाना शास्त्रीय संगीत से। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाब ए सर्व किस पर लगाया जाता है? परिवहन पर, शिक्षा पर, सिंचाई पर, व्यापार पर। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सिंचाई पर। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जूडो कराटे से। तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। गाइस आप लोगों को बता दूं, सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए जो एग्जाम में आपके आएंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। क्या नंबर है? 92434491 और 22। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। आपको मैं जो है 199 रुपये में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के। अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो एक बार आप मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तांबा और सीसा सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, जीवाश्म चट्टान। अगर बात करते हैं 10वें की, आंसर आ जाएगा आग्नेय चट्टान। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा अमरावती। अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किस तत्व की प्रधानता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा लोहा और निकिल, इसकी प्रधानता है। बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दीर्घ ज्वार सामान्यतः कब आता है? अष्टमी में, पूर्णिमा या अमावस्या में, प्रतिपदा में, दशमी में। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्णिमा या अमावस्या में। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत में चंदन के वन सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड किस देश के अधिकतर क्षेत्र में आता है? तो देख ग्रीनलैंड आता है आपके डेनमार्क में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग। आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? आंसर आ जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग। आंसर आ जाएगा सी। 17 देखिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा ये पेरियार नदी पर है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? तो 18 का आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर, ए आंसर। और देखो नर्मदा नदी जो है ये आपके जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तटीय मैदान को क्या कहते हैं? केरल का जो तटीय मैदान है उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं? मालाबार। सी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, मृत्तिका। तो जो संगमरमर होती है उसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं। क्या चट्टान बोलते हैं? कायांतरित चट्टान। सी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 21 देखते हैं, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा सेलवास के नाम से। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 22, आकाश का नीला रंग वायुमंडल के किस मंडल में दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन,
इसका आंसर आ जाएगा आयन मंडल, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 23, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, प्लवन, चुंबकत्व। इसका आंसर आ जाएगा प्लवन। देखो जो पनडुब्बी होती है ये प्लवन के सिद्धांत पर काम करती है। आगे देखिए 24, हाल ही में चर्चा में रहा निप्रो नदी यूक्रेन में किस महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये नदी करती है गाइस, आपका जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा ए आंसर, देश को विभाजित करने वाली एक प्राकृतिक विभाजक। आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हाल ही में चर्चा में रही अंटार्कटिका सरकम्पोलर करंट की गति में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में चर्चा में रही ग्लोबल थर्मोहेलिन सर्कुलेशन का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना। ग्लोबल थर्मोहेलिन सर्कुलेशन का मुख्य कार्य क्या है? पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, धोलेरा, गुजरात। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और यूएसडी INR बाय स्वेप नीलामी की थी। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सार्वजनिक लेखा समिति मतलब होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ए आंसर करेक्ट आएगा 29 का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय निर्माण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। बी आएगा कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना और निर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाना। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं, गुजरात सरकार ने हाल ही में किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो इसका आंसर आ जाएगा गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव को। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे दक्षिण जॉर्जिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अटलांटिक महासागर में। आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट, समाचारों में प्रायः बने रहने वाली मिश्रित सामग्री क्या है? केवल एक धातु से बना पदार्थ, केवल प्लास्टिक और धातु का मिश्रण, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ, दो या अधिक सामग्रियों से बना पदार्थ। इसका आंसर आ जाएगा, देखो मिश्रित सामग्री इसका मतलब होता है दो या अधिक सामग्रियों से बना पदार्थ। सी, डी आंसर इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो याद रखना कि भाई हाल ही में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के जनक, ये उपाधि उनको मिली है। ए आंसर याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, हाल ही में चर्चा में रहे ब्राजीविल घोषणा किससे संबंधित है? ओजोन परत क्षरण से, पीठभूमि संरक्षण से, वन्यजीव व्यापार से, जलवायु परिवर्तन से। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा पीठभूमि संरक्षण से। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, हाल ही में चर्चा में रहे आइस एल्बिडो फीडबैक प्रभाव क्या है? आइस एल्बिडो फीडबैक क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा हिमा आवरण के पिघलने से अधिक ताप का अवशोषण। तो बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 37 देखिए, हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, है ना? इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 38, हाल ही में चर्चा में रहे लिथियम त्रिकोण में कौन से देश शामिल हैं? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बी। देखो लिथियम त्रिकोण में आपके 3 देश है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 39, महात्मा गांधी को कैसर हिंद सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा 1915 में। सी आंसर आएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए 40वां, भारत में सर्वाधिक चंदन का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक इसका राइट आंसर आ जाएगा। गाइस
सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।